जय श्री हरि। सद्गुरुजनों, सनातन धर्म के दिव्य प्रकाश में आप सभी साधक जनों का हार्दिक स्वागत है। वास्तु ज्ञान के इस आध्यात्मिक मंच पर आज हम आपके सम्मुख एक ऐसा अद्भुत रहस्य प्रकट करने जा रहे हैं जो न केवल जीवन के कष्टों का नाश करता है, अपितु दरिद्रता को मिटाकर सौभाग्य, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा का मार्ग खोलता है। यह रहस्य जुड़ा है अचला या अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले एक अत्यंत प्रभावशाली महा उपाय से, जिसमें मात्र एक मुट्ठी साबुत धनिया आपके भाग्य को बदल सकती है। जिस मनुष्य के जीवन में निरंतर आर्थिक कष्ट हो, आरण का बोझ हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी में उन्नति ना हो रही हो या गृह कलह और दुर्भाग्य ने जीवन को ग्रसित कर रखा हो, ऐसे सभी कष्टों का नाश इस दिव्य उपाय के माध्यम से संभव है। परंतु ध्यान रहे, यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसे संपूर्ण श्रद्धा, नियम और शास्त्रोक्त विधि से अचला एकादशी के दिन किया जाए। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ दिन है एकादशी। अचला एकादशी को अपरा एकादशी भी कहा जाता है और यह ऐसी तिथि है जिसमें धर्म, कर्म, साधना, उपाय और पूजन का अद्वितीय फल प्राप्त होता है। यह तिथि समस्त पापों का क्षय करती है और विशेष रूप से लक्ष्मी कृपा पाने के लिए वरदान स्वरूप है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से उपाय करता है, उसे स्वयं भगवान विष्णु धन, वैभव और सुख प्रदान करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है साबुत हरा धनिया, जो हमारे रसोई घर में सामान्य रूप से पाया जाता है, परंतु इसके पीछे छिपा रहस्य अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय है। अचला एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को शुद्ध गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें और वहां एक पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। एक दीपक घी का जलाएं और भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पके हुए केले और पंचामृत अर्पित करें। अब साबुत धनिया लें, बिल्कुल साफ और बिना टूटे हुए बीज। इन धनिया के बीजों को एक पीले कपड़े में बांधकर उसमें थोड़ी सी केसर और एक चुटकी हल्दी डालें। यह पोटली बनाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में रखें और इस मंत्र का जाप करें, एयूएम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अपने आर्थिक संकट, दरिद्रता या कोई विशेष मनोकामना भगवान के चरणों में रखें। अब यह साबुत धनिया की पोटली उसी स्थान पर रात भर रहने दें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस पोटली को उठाकर घर की तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। यदि व्यापार स्थल है तो इसे गल्ले में रखें। साथ ही थोड़े से साबुत धनिया के बीज लेकर किसी विष्णु मंदिर में अर्पित करें। यह छोटा सा परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को हरकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आरंभ करता है, जो न केवल आर्थिक रूप से उन्नति देता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय का मार्ग बनाता है। यह उपाय केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से दुर्भाग्य का शमन होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर परिवार में शांति का विस्तार होता है। महर्षियों ने इस उपाय को कलयुग में अत्यंत सरल लेकिन फलदायी बताया है। यदि इसे पूर्ण श्रद्धा और आस्था से किया जाए तो निश्चित ही जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। अनेक साधकों ने इस उपाय को आजमाकर अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमें ऐसे कई दर्शकों के अनुभव प्राप्त होते हैं जिन्होंने बताया कि अचला एकादशी पर साबुत धनिया का यह उपाय करके उन्होंने अद्भुत फल प्राप्त किए। कोई व्यापार में डूब रहा था, किसी पर भारी कर्ज था, किसी की नौकरी चली गई थी, लेकिन इस उपाय के बाद एक एक करके उनके सारे संकट समाप्त हुए और लक्ष्मी कृपा का वास हुआ। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो जीवन की दरिद्रता को समाप्त कर अपार धन और वैभव प्रदान करता है। यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सनातन धर्म की शक्ति पर आधारित है। इस एकादशी पर आप इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का संचार होता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम सदैव आपके लिए
ऐसे ही प्रमाणित और शास्त्र सम्मत उपाय लाते हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आइए इस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाएं, इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई नया उपाय, तिथि विशेष, व्रत कथा या वास्तु रहस्य हम आप तक लाएं, आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। अगले भाग में हम आपको बताएंगे किन खास विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप यह उपाय करें, और साथ ही धनिया के बीजों से जुड़े वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक रहस्य भी उजागर करेंगे। सुनिए साधक जनों, अब हम इस दिव्य उपाय के उस रहस्यमय पक्ष की ओर बढ़ते हैं जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस उपाय को अपने जीवन में उतारकर वास्तविक रूप में फल प्राप्त करना चाहता है। अक्सर देखा गया है कि लोग उपाय तो करते हैं, परंतु कुछ सूक्ष्म बातों को न जानने के कारण उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अतः आवश्यक है कि आप उन विशेष नियमों और सावधानियों को जानें जो अचला या अपरा एकादशी के दिन साबुत धनिया के इस महा उपाय को करते समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम नियम यह है कि धनिया का बीज पूरी तरह साबुत और शुद्ध होना चाहिए। यदि बीज फूटे हुए, सड़े गले, भूरे या धूल से ढंके हों तो उनका प्रयोग न करें। दूसरा नियम है कि एकादशी की रात उस पोटली को किसी भी हाल में स्थान से न हटाएं और उसके पास मांस, मदिरा, झूठ, क्रोध या अशुद्ध विचारों का कोई संयोग न हो। यह रात्रि अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इस रात्रि भगवान विष्णु स्वयं अपनी योग निद्रा में होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई उपाय पूर्ण शुद्धता, नियम और भाव से किया जाए तो वह कार्य सिद्ध होकर जीवन को धन, यश और वैभव से भर देता है। धनिया के बीजों से जुड़ा एक बड़ा गूढ़ रहस्य है उनकी संरचना और ऊर्जा प्रवाह क्षमता। विज्ञान कहता है कि हर बीज में जीवन की ऊर्जा होती है और धनिया का बीज विशेष रूप से वातशामक, पित्तशामक और शुद्धिकारी होता है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह बीज धन लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके गोल आकार में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। जब हम इन बीजों को मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं तो ये बीज आकर्षण शक्ति प्राप्त करते हैं और जीवन में लक्ष्मी को खींच लाते हैं। अब एक विशेष बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, यदि अचला एकादशी शनिवार, सोमवार या गुरुवार को पड़ जाए तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि इस तिथि पर पंचमी, अष्टमी या पूर्णिमा तिथि का संयोग हो जाए तो समझिए यह उपाय स्वयं भगवान विष्णु के वरदान के समान कार्य करता है। ऐसे शुभ संयोग में किया गया यह उपाय वर्षों की दरिद्रता का नाश कर सकता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी सिद्ध होता है जो अथक परिश्रम के बाद भी धन संचय नहीं कर पाते या जो बार बार असफलताओं के शिकार होते हैं। इस उपाय से व्यक्ति के भाग्य चक्र में ऐसा परिवर्तन आता है कि धीरे धीरे वह कंगाल भी करोड़पति बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। अब आइए जानते हैं उस समय के बारे में जो इस उपाय के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अचला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पूर्व का समय इस उपाय के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। यदि यह संभव न हो तो सूर्योदय के तुरंत बाद पूजा करके उपाय करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें, सात्विक आहार लें और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। साथ ही एक और रहस्य जान लीजिए। इस उपाय के दिन यदि आप एक निर्धन, भूखे या असहाय व्यक्ति को भोजन कराते हैं और उसे कोई पीले रंग की वस्तु दान में देते हैं, जैसे हल्दी, पीला वस्त्र, बेसन या केला, तो उस दिन आपकी पुण्य ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसकी लहरें आपके संपूर्ण जीवन को ऊर्जावान बना देती हैं। यह उपाय यदि परिवार के सभी सदस्य एक साथ करें तो उसका सामूहिक प्रभाव पूरे घर के वास्तु को सकारात्मक बना देता है। वास्तु विज्ञान भी कहता है कि धनिया के बीजों में धन को आकर्षित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यदि धनिया के बीजों को हल्दी और केसर के साथ संयुक्त करके घर की तिजोरी में रखा जाए तो वह स्थान कभी भी रिक्त नहीं रहता। अपरा एकादशी के दिन ऐसा करना विशेष रूप से धन वृद्धि में सहायक होता है। बहुत से साधकों ने इस उपाय के बाद व्यापार में अकल्पनीय लाभ पाया है। कुछ ने तो नौकरी में प्रमोशन, स्थानांतरण, रुका हुआ वेतन और खोई हुई संपत्ति तक प्राप्त की है। अब आपको एक और प्रयोग बताते हैं जो इस मुख्य उपाय के साथ किया जा सकता है।
और इसका लाभ बहुगुणित हो जाता है। जब आप साबुत धनिया की पोटली बनाएं तो उसमें 3 तुलसी दल और 1 चांदी का छोटा सा सिक्का भी जोड़ दें। इस पोटली को बनाते समय एक और मंत्र का जाप करें जो अत्यंत गोपनीय है परंतु लक्ष्मी साधना में बहुत कारगर है। मंत्र है AUM लक्ष्म्यै कमलवासिन्यै नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करें और फिर पोटली को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इससे पोटली में लक्ष्मी ऊर्जा का स्थायी वास हो जाता है। प्रिय साधकों, यह उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं है, यह एक साधना है, एक आत्मिक शुद्धिकरण है, एक साधनहीन को साधनवान बनाने की दिव्य प्रक्रिया है। यही तो उद्देश्य है वास्तु ज्ञान चैनल का, आपको प्राचीन सनातन परंपराओं के उन रहस्यों से जोड़ना जो आज की दौड़ती भागती दुनिया में कहीं खो गए हैं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक फैलाएं ताकि भारत का हर वह व्यक्ति जो दरिद्रता, असफलता, आरण और मानसिक अवसाद से जूझ रहा है वह इस दिव्य उपाय को जानकर अपने जीवन को धन, यश और शांति से भर सके। इस महाउपाय की यह विस्तृत साधना अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में हम बताएंगे कि कैसे धनिया के बीजों से विशेष माला बनाकर लक्ष्मी मंत्रों की जाप साधना की जाती है और कैसे इसी उपाय को लेकर महर्षियों ने कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताए हैं जो आज तक आम जनमानस से छिपे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं तो आइए साधक जनों, अब हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य उपाय के अगले और अत्यंत गोपनीय भाग में, जहां हम जानेंगे कि साबुत धनिया के बीजों से बनी विशेष माला के माध्यम से किस प्रकार लक्ष्मी साधना की जाती है और कैसे यह साधना व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है। यह माला केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय उपकरण है, एक ऐसी कुंजी जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। सबसे पहले जानते हैं इस माला को बनाना कैसे है। अपरा एकादशी की रात जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को शुद्ध कर रहा हो तब घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध सफेद वस्त्र पहनकर बैठें। सामने भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें जो कमलासन पर विराजमान हो और उनके एक हाथ में श्रीफल, दूसरे में शंख हो। अब लें 108 साबुत धनिया के बीज। ध्यान रखें कि ये सभी गोल, साबुत और एक समान हों। एक पीले या लाल धागे में इन्हें क्रम से पिरो लें। बीजों को पिरोते समय हर बार एक मंत्र का जाप करें, AUM श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार जब पूरी माला बन जाए तो इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब अगले 7 दिनों तक हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके इस माला से उसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जप से पहले घी का दीपक और धूप जलाएं। यदि यह साधना अपरा एकादशी के दिन आरंभ की जाए तो इसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि हो जाती है। 7वें दिन इस माला को पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या पैसे रखने के स्थान में रखें और वहां एक छोटा सा गोमती चक्र भी रख दें। यह संयोग स्थायी लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। अब एक और रहस्य, यदि इस माला को ताम्रपत्र पर अंकित श्री यंत्र के ऊपर रखकर प्रतिदिन पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य, रोग, आरण और शत्रु बाधा दूर हो जाती है। यह उपाय अनेक साधकों ने अपनाया है और उनके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आया है। किसी ने खोई हुई नौकरी वापस पाई, किसी को अप्रत्याशित धन लाभ हुआ और कुछ को वर्षों से रुका हुआ कोर्ट केस जीतने का वरदान प्राप्त हुआ। अब आइए बात करते हैं धनिया बीजों के उस रहस्य की जो वैदिक रार्षियों ने गुप्त रूप से वेदों में छुपाया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, तब उन्होंने अपने हाथों से 3 प्रकार के बीज पृथ्वी पर गिराए थे, तुलसी, धनिया और चंद्रकांति। इन तीनों में सबसे अधिक प्रभावशाली बीज धनिया को माना गया क्योंकि उसमें ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने की शक्ति थी। यह बीज शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों की ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सूर्य, गुरु तथा शुक्र की शुभ ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। यदि आप राशियों की दृष्टि से देखें तो यह उपाय विशेष रूप से मिथुन, कर्क, तुला, धनु और मीन राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है। इन राशियों पर जब कोई ग्रह बाधा चल रही हो तब यह उपाय ग्रहों की शांति के साथ साथ जीवन में चमत्कारी उन्नति देता है।
विशेषकर मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए यह उपाय आय और व्यवसाय में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। अब जानते हैं एक और रहस्य। यदि इस उपाय के साथ साथ आप घर के मुख्य द्वार पर एक विशेष प्रकार की यंत्र संरचना करते हैं, जिसमें धनिया, गोमती चक्र, शंख, कौड़ी और पंचमुखी दीपक का समावेश होता है, तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस संरचना को मुख्य द्वार के अंदरूनी हिस्से में दक्षिण पूर्व कोने में स्थापित करें और अपरा एकादशी की रात दीपक जलाकर वहां 11 बार श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता, लड़ाई झगड़े, रोग और आरण जैसी नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। साधकों, इस उपाय को केवल धन प्राप्ति का माध्यम न माने। यह आत्मा की शुद्धि और भाग्य के उत्थान की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप इसमें विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रवेश करते हैं, तो यह उपाय चमत्कारिक रूप से जीवन की हर बाधा को हटाकर समृद्धि का मार्ग खोल देता है। वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है कि वह आपको इन दिव्य रहस्यों से परिचित कराए। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, परिजनों और समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे दिव्य ज्ञान जो जीवन बदल सकता है। और अंत में, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि कैसे अपरा एकादशी के दिन धनिया और नींबू से बनता है लक्ष्मी खींचने वाला आकर्षण चक्र, एक ऐसा रहस्य जो आज तक बहुत कम लोगों को ज्ञात है, तो अभी हमें बताएं। अगले भाग में हम उस अचूक प्रयोग का रहस्य भी खोलेंगे। अब एक और विशेष रहस्य का उद्घाटन, जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। यदि अचला एकादशी के दिन इस दिव्य भोग को ग्रहण करने से पहले आप अपनी तिजोरी या घर के उत्तर पूर्व दिशा में कुछ साबूदाना, थोड़ी मिश्री और तुलसी पत्र को एक चांदी या पीतल की कटोरी में रखकर श्रीहरि के मंत्र एयूएम श्री नमः का 108 बार जाप करें, तो वह स्थान धन चुंबक बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा स्वयं कुबेर का स्थान है, और यदि इस दिशा को शुद्ध, पवित्र और धन प्रदायक ऊर्जा से भर दिया जाए, तो वहां से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने समय समय पर ऐसे अनेकों चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, जिनसे लाखों घरों में दरिद्रता का नाश हुआ और सुख समृद्धि की वर्षा हुई। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सच्चे श्रद्धा, नियम और अध्यात्म का परिणाम है। जो दर्शक इन उपायों को अपनाते हैं, उन्हें हर बार सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। यह हमारा दावा नहीं, हमारे लाखों दर्शकों के अनुभव हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। तो इस पावन अवसर पर हम आपसे यही कहेंगे कि अचला एकादशी को केवल व्रत न समझें, इसे एक ईश्वरीय अवसर समझें। एक ऐसा दिन जब स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, और जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि धन, ऐश्वर्य और भाग्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाए, तो इस दिव्य दिन को न छोड़ें। इस बार की एकादशी आपके लिए अंतिम दरिद्रता की रात और प्रथम समृद्धि की सुबह बन सकती है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे दुर्लभ रहस्यों और प्रयोगों की जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे, तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब आप चैनल से जुड़ते हैं, तो केवल एक दर्शक नहीं, एक साधक बनते हैं, जो न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे वंश की दिशा बदल सकता है। भक्तों, ईश्वर ने अवसर दिया है, अब निर्णय आपका है। क्या आप इस एकादशी को साधारण दिन की तरह व्यतीत करेंगे, या इसे अपने जीवन के परिवर्तन का कारण बनाएंगे? याद रखिए, परिवर्तन तब होता है जब हम उसे हृदय से स्वीकार करते हैं, और जब श्री हरि की कृपा हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रह सकता। श्री हरि आप सभी पर कृपा बनाए रखें। अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत सफल हो, जीवन सफल हो। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।